Hello बच्चों, let's read the question. The question says the smallest quantity of fissionable material that can support a chain reaction is called the. So यहाँ पर हमें उस टर्म को पता करना है जिस टर्म से हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में फिजनेबल मटेरियल अगर हम प्रोवाइड करें तो एक चेन रिएक्शन को वो सपोर्ट करेगा। कौन सा मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फिजनेबल मटेरियल है। सो यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूक्लियर फिजन एंड चेन रिएक्शन। दो की कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड चेन रिएक्शन। सो न्यूक्लियर फिजन होता क्या है और होता क्यों है। न्यूक्लियर फिजन होता क्या है एंड वो होता क्यों है। जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, हैवी न्यूक्लियस होते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते। ओके, सो इसीलिए वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। सो न्यूक्लियर फिजन को हम अगर लिखें उसका एक डेफिनेशन तो ये हो सकता है कि न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेरी हैवी न्यूक्लियस, और ये हैवी न्यूक्लियस मतलब कितना हैवी हो सकता है, इसका कोई लिमिट होगा क्या। सो दैट इज अगर उसका मास इज ग्रेटर देन 200। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब इतने हैवी एलिमेंट्स होते हैं तो वो हैवी जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस स्मॉलर फ्रैगमेंट में स्प्लिट हो जाता है। इट स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, और स्मॉलर फ्रैगमेंट से स्प्लिट होके क्या होता है, वो बिकम्स मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल बनेगा तो चूंकि ये बहुत हैवी एलिमेंट का स्प्लिटिंग हुआ है यहाँ पर, तो हाई एनर्जी भी रिलीज होता है, यहाँ से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है। नाउ यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा इस फ्यूजन से, वो प्रोडक्ट खुद आगे जाके एक और रिएक्शन इनिशिएट कर सकता है जिसे कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर इन विच प्रोडक्ट इनिशिएट फर्दर रिएक्शन। एक प्रोडक्ट जो होगा या फिर बाय प्रोडक्ट होगा वो आगे के रिएक्शंस को इनिशिएट करेगा। सो ऐसे कितने भी क्वांटिटी के फिजनेबल मटेरियल लेने से वो चेन रिएक्शन कर देगा क्या, उसका कोई मिनिमम क्वांटिटी होगा ना, जितना अगर हम प्रोवाइड करें रिएक्शन को तो वो चेन रिएक्शन को सपोर्ट कर पाए। तो जो मिनिमम क्वांटिटी होता है फिजनेबल मटेरियल का, जितना अगर हम रिएक्शन के समय प्रोवाइड कर पाए, फ्यूजन के समय प्रोवाइड कर पाए, तो वो चेन रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। तो वो जो मिनिमम क्वांटिटी है उसे कहा जाता है क्रिटिकल मास। So the minimum amount of fissionable material that is needed to sustain a chain reaction is called critical mass. So हमारा final answer है critical mass, that is the smallest quantity of fissionable material that can support a chain reaction. Hope you understood. All the best.